हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो हिंदी का आपका 5 नंबर का पूरा ट्रांसलेशन आता है, जो कि हिंदी में दे रखा होता है और आपको इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि कैसे हमें ईजिली तरीके से करना होता है, बिकॉज भाई हम जानते हैं हम यूपी बोर्ड वाले बंदे हैं। ठीक है, और यूपी बोर्ड वालों में मोस्ट ऑफ यही रहता है कि वो इंग्लिश पे ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। तो यहाँ पर और हिंदी से इंग्लिश की बात आ जाए तो और ज़्यादा हो जाते हैं हम वीक। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा, वर्ड्स को याद करते हुए चलना होगा, और मैं जो जो कराता जाऊँगा अपने चैनल पे उनको आपको समझना होगा, करना होगा। ये 2023 का है, 2023 में देखिए आया था, और ये आपके पूरे 5 नंबर पक्के करा सकता है अगर आप इजीली इसको सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत कुछ है तो उसको देख लीजिएगा, जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो हिंदी में थोड़ा सा पहले पढ़ लेंगे। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, स्टेप क्या होता है आपका, कि आपको सबसे पहले हिंदी में पढ़ना होता है। उसको हिंदी में जो दे रखा होता है उसको स्टार्टिंग से पहले पूरा पढ़ो और समझो उसको। ठीक है, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। ठीक है, 2023 के AB सेट में आया है। तो आइए इसको धीरे धीरे करके हम समझते हैं, स्टार्टिंग से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा और थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, और इसको लिख लीजिएगा, है ना, कहीं पे अगर आपके नहीं लिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक जगह लिख लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आए। सबसे पहले, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या? समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो देखिए, किसकी बात हो रही है? समय की। तो देखो, टाइम क्या लिख देंगे स्टार्टिंग में ही, टाइम है मतलब क्या चल रहा है, सबसे हम देखेंगे वर्ब के हिसाब से, तो है यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है ना। ये तो ऐसी चीज़ है कि जो प्रेजेंट की बात चल रही है, तो क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। तो टाइम इज फिर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, है ना। तो सुपरलेटिव आ गई कि इससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन। मनुष्य मतलब क्या हो गया? मैन लिख दिया, ह्यूमन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद है, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। मतलब अगर आप समय का पालन नहीं करेंगे तो वो कभी सफल नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे? द मैन हु मतलब जो, इज नॉट, भाई अभी प्रेजेंट की बात चल रही है, हु इज नॉट पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब जो चीज़ का पालन करे। पंक्चुअल नेवर सक्सीड्स, है ना। और इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या लिख सकते थे कि नेवर बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। तो क्या हो गया इसका? द मैन हु इज़ नॉट पंक्चुअल नेवर सक्सीड्स, या फिर नेवर बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, इजी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है, तो देखो क्या कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा कि लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक। लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक। देखो ये लाइन रह गई, बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, है ना। ये लाइन रह गई, बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। तो देखो क्या लिखा? लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक। ईजी है, लॉस्ट टाइम यानी कि गुजरा हुआ वक्त, नेवर कम्स बैक कभी भी लौट के नहीं आता। नेवर मतलब कभी नहीं। कहा जाता है कि, तो कहा जाता है क्या होता है? इट इज़ सेड दैट, है ना। कहा जाता है कि नदी की लहर, तो उसको क्या बोलेंगे? टाइड बोलते हैं वैसे तो। दैट टाइम एंड टाइड, तो नदी की लहर और समय की गति। तो देखो टाइम एंड टाइड, है ना। टाइम मतलब समय और टाइड मतलब होता है लहरें। वेट्स फॉर नन यानी कि नन मतलब किसी के लिए नहीं, तो किसी के लिए वेट इंतजार नहीं करती हैं, प्रतीक्षा नहीं करती हैं। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसलिए का मतलब सो इट इज़ ऑलवेज यूजफुल टू कीप अप विद द टाइम, है ना। तो इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे, चलना मतलब वॉकिंग नहीं हो गया, कीप अप हो गया, कीप अप विद द टाइम,
है ना, इट इज़ यूज़फुल, इट इज़ ऑलवेज यूज़फुल, है ना, यूज़फुल की जगह आप लाभदायक है तो प्रॉफिटफुल भी लिख सकते हो, है ना, ये सब भी चीज़ यूज़ कर सकते हो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके बाद देखिए, छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। तो देखो बहुत ईजी चीज़ हो गई है। तो फॉर स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम इज़ वैल्यूएबल, मूल्यवान है। उसके बाद देखिए, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, दे शुड मेक देयर रूटीन इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो उन्हें समयबद्ध का मतलब होगा टाइम बाउंड, है ना, और मैनर मतलब ढंग से। तो दे शुड मेक देयर रूटीन इन अ टाइम बाउंड मैनर, ठीक है, दिनचर्या बनानी चाहिए। फिर है, समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो देखिए, समय का पालन करने वाला व्यक्ति, तो क्या लिखेंगे, द मैन हु इज़ पंक्चुअल। तो हो गया, एक ही इतनी सी लाइन में हो गया, नेवर फेल्स इन लाइफ। क्या हो जाएगा, नेवर फेल्स इन लाइफ। देख लीजिए, द मैन हु इज़ पंक्चुअल, जो पंक्चुअल होता है, जो पालन करता है, नेवर फेल्स इन लाइफ, नेवर फेल्स इन लाइफ, वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होता है। तो देखिए इतना था, आप आराम से इसको कर सकते थे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, मैं मोस्ट ऑफ कराता रहूँगा, आप चैनल पे बने रहिएगा बस, है ना। ये ट्रांसलेशन जो है ये भी मैं डालता रहूँगा, ठीक है। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मेरी वीडियो से आपको मिल सके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद्र का, है ना। मुंशी प्रेमचंद्र का एक छोटा सा स्टैंजा दे दिया है हिंदी में और आपको इसे इंग्लिश करनी है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है कभी भी, आपको इजीली करना है और समझते जाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे। तो क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र वॉज अ ग्रेट राइटर, ठीक है। साहित्यकार को क्या लिख दिया हमने, राइटर लिख दिया। आप वैसे पोइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। तो ये तो बहुत ईजी है, उनका हुआ था, थे, अब थे की बात चल रही है तो वॉज आ जाएगा, और प्रेजेंट की बात चल रही होती है तो इज आता है। तो ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड लम्ही, ठीक है। फिर एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो यहाँ पर आ गया, मतलब भी का मतलब है उसके बावजूद, यानी कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। यहाँ पर बावजूद आ रहा है, और बावजूद की इंग्लिश में स्पेलिंग होती है, इंग्लिश में वर्ड होता है इन स्पाइट, ठीक है। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ इन एन ऑर्डिनरी फैमिली। आप ऑर्डिनरी फैमिली की जगह पुअर फैमिली भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो नॉर्मल, मतलब पुअर मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पर साधारण बोला है ना, तो पुअर नहीं लिखते भाई, गरीब परिवार नहीं लिखेंगे, साधारण लिखा है ना, तो हिंदी में उसको ऑर्डिनरी लिख देते हैं। तो ऑर्डिनरी फैमिली, ही मेड हिज नेम फेमस वर्ल्ड वाइड, यानी कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ इन एन ऑर्डिनरी फैमिली, एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने क्या करा, ही हैड हिज नेम फेमस वर्ल्ड वाइड, उन्होंने अपने दुनिया भर में नाम को रोशन कर लिया। उसके बाद है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ही हैड इक्वल कमांड, है ना, ही हैड इक्वल कमांड ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। तो कमांड मतलब क्या होता है भाई, किसी सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है तो उसको बोलते हैं कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। ही हैड इक्वल कमांड था, है ना, ही हैड इक्वल कमांड ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। उसके बाद उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे। तो इसको भी बोल सकते हैं इजीली, ठीक है। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ठीक है। क्या, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखिए, इसके बाद है, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। तो उनके उपन्यासों में क्या मिलता है, भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, हिज नॉवेल्स प्रोवाइड अ यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। एक अलग डिस्क्रिप्शन यानी कि अनोखा वर्णन मिलता है उनके बारे में, ठीक है, इंडियन सोसाइटी। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उनकी जो हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, उसकी बुक्स का क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, यानी कि अनुवाद हुआ है इनटू मैनी लैंग्वेज, कई लैंग्वेज में ऑफ द वर्ल्ड, उसके वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद है, यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ नॉवेल्स। फिर है, एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे।
तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैड ऑल्सो बीन फेमस एज अ सक्सेसफुल टीचर। ठीक है, ही हैड ऑल्सो बीन फेमस एज अ सक्सेसफुल टीचर। ठीक है, फिर है लास्ट, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी काफ़ी रुचि लेता है। तो इसकी जगह क्या कर देंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन अ लेस एजुकेटेड पर्सन, मतलब लेस मतलब कम हो गया ना, अच्छा रहा, लेस एजुकेटेड पर्सन टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग हिज बुक्स। ठीक है, मोर इंटरेस्ट भी लिख सकते थे आप, है ना, कुछ भी लिख सकते हो ऐसा। तो ये था हमारा 2 ट्रांसलेशन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ आपके पढ़ने के लिए, तो देखिए और एंजॉय करिए पढ़ाई को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।